नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र की गंगनहर में स्कॉर्पियो कार सवार 3 लोगों की मौत का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां पुलिस ने सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने गंगनहर में कार से बरामद 3 शवों के मामले में खुलासा किया है। बीती 17 अप्रैल को गंगनहर में कार से मिली 3 शवों के मिलने का मामला ट्रिपल मर्डर का निकला, जिसे हत्यारोपियों ने एक सड़क हादसे का रूप दिया था। पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 4 हत्यारोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। दरअसल मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीती 17 अप्रैल को गंगनहर से एक स्कॉर्पियो कार बरामद की गई थी, जिसमें से 3 युवकों के शव बरामद किए गए थे। तीनों मृतक युवक सोनीपत हरियाणा के रहने वाले थे। घटनास्थल पर देखने से लग रहा था कि यह एक सड़क हादसा है, जिसमें कावड़ मार्ग से जा रही स्कॉर्पियो कार नहर में जा गिरी, जिसके बाद कार सवार तीनों युवकों की गंगनहर में डूबने से मौत हो गई। लेकिन तभी से कार और घटनास्थल पर मिले कुछ सुराग मामले में संदेह पैदा कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने जब गहनता से जांच पड़ताल की तो मामला ट्रिपल मर्डर का निकला। पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड के 5 आरोपियों हामिद उर्फ गाली, जितेंद्र उर्फ जीतू, सतपाल, नवीन और जितेंद्र उर्फ सीटू को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके 4 अन्य साथी अभी भी फरार हैं। एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अप्रैल को थाना खतौली क्षेत्र की गंगनहर पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी डूबी हुई थी। इसके संबंध में जब गहनता से तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं था, जबकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत तीनों लोगों की हत्या की गई थी। आरोपियों ने घटना को अंजाम पुरानी रंजिश के चलते दिया है, जिसको लेकर आरोपियों ने तीनों युवकों को पहले एक ट्यूबवेल पर ले जाकर ट्यूबवेल के होद में डुबोकर तीनों की हत्या की थी, जिसके बाद तीनों के शवों को कार में रखकर गंगनहर में फेंक दिया था, ताकि पूरा मामला सड़क हादसे का निकले। अब इसी मामले में पुलिस ने सोमवार को तिहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये 17 अप्रैल को यहाँ पर थाना खतौली के अंतर्गत एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो नहर में डूबी हुई थी, उसके संबंध में जब तफ्तीश की गई तो ये पता चला कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई है और इनको किसी दूसरे स्थान पर थाना चरथावल में एक होद में डुबो के मारा था और उसके मारने के बाद उसी गाड़ी में डालकर यहाँ पर इसको फेंक दिया गया था, ताकि किसी भी प्रकार से उनके मर्डर की बजाय ये एक दुर्घटना इसमें लगे। इसमें जो मृतक थे वो तीनों के तीनों मृतक गांव भैंसवाल गोहाना हरियाणा के रहने वाले थे और इसमें जो मुख्य कारण निकल के आया वो ये सामने आया कि जो एक्यूज्ड है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसके साथ इनकी पहले से रंजिश चली हुई थी और उसमें बदला लेने की नीयत से मुजफ्फरनगर के कुछ लोगों के साथ मिलकर इसने वहां से हरियाणा से उन लोगों को यहाँ बुलाया, एक खेत में उनकी डुबोकर हत्या की और फिर इनकी बॉडी को गंगनहर में फेंक दिया गया। जनपद शामली के अजंता चौक पर विपरीत दिशा में आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिसमें साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मामला सदर कोतवाली इलाके के अजंता चौक का है, जहां पर विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिससे साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक का नाम आरिफ बताया जा रहा है, जो शामली जनपद के मोहल्ला काजीवाड़ा का निवासी है। दरअसल आरिफ शामली में कबाड़े की दुकान का काम करता था। बताया जा रहा है कि आरिफ साइकिल पर सवार होकर बाजार में कुछ जरूरी सामान लेने पहुंचा था। जैसे ही आरिफ सामान लेकर वापस दुकान की ओर लौट रहा था, उसी बीच अजंता चौक पर सड़क क्रॉस करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने आरिफ को कुचल दिया और आरिफ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसे आसपास के लोगों ने आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और इस पूरे मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई, जहां पर डॉक्टरों ने आरिफ को मृत घोषित कर दिया और 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजनों को जब इस बात का पता लगा कि आरिफ का शव एम्बुलेंस में डालकर लाया जा रहा है, तो गुस्साए परिजनों ने एम्बुलेंस का घेराव कर लिया और एम्बुलेंस पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसमें एम्बुलेंस के शीशे टूट गए और एम्बुलेंस चालक घायल हो गया। हंगामा बढ़ता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। ये एक एक्सीडेंट मिला था, मैं उनका शांति केयर का हम लेने के लिए गए, उन्होंने बैठा दिया गाड़ी में, हम लेकर चल पड़े। फुआरा चौक पर गाड़ी के आगे 20-25 आदमी खड़े हो गए, हमारे पर मारपीट पड़ी, गाड़ी पर तोड़ी।
सरकारी गाड़ी 108। जी ये भाई साइकिल से थे, सर ट्रक से इसकी टक्कर हुई तो ट्रक वाले ने अगला पहिया इसके भाई अगले पहिए के नीचे आया, वहीं पे एक्सपायर हो गए। आरिफ मोहम्मद, ये कबाड़ी की दुकान है जी। नहीं, जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक वृद्ध महिला को गन पॉइंट पर लेकर सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। शामली जनपद में वृद्ध महिला से लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाश ने पीड़ित वृद्ध महिला से सोने चांदी के आभूषणों की लूट की है। महिला को गन पॉइंट पर लेकर आरोपी बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाश ने महिला को लिफ्ट देने का झांसा देकर लूट की है। वारदात के दौरान बदमाश के साथ एक महिला साथी भी बाइक पर सवार थी। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस लूट की इस वारदात के हर पहलू की जाँच कर रही है और जल्द ही घटनाक्रम का खुलासा करने का दावा कर रही है। दरअसल पूरी घटना आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के करोड़ी रोड की है, जहां पर देहरादून निवासी एक महिला को गांव सिलावर जाना था। महिला स्टैंड पर खड़ी किसी बस या टैक्सी का इंतजार कर रही थी। उसी बीच स्कूटर पर सवार एक युवक बुजुर्ग महिला के पास आया, जिसके साथ पहले से ही एक महिला भी साथ थी, जिसने बुजुर्ग महिला को जान पहचान का हवाला देकर अपने साथ बैठा लिया और गांव में छोड़ने की बात कही। बेचारी बुजुर्ग महिला इंसानियत पर विश्वास रखे उन दोनों के साथ स्कूटर पर बैठ गई। जैसे ही वह 3 करोड़ी रोड पर रजवाहे की पटरी पर पहुंचे तो आरोपी युवक ने अपना स्कूटर रोक लिया और जबरन महिला से कान, हाथ व गले में पहने सोने चांदी के आभूषण झपटने लगा। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी बदमाश ने महिला की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी और महिला से लाखों रुपए की कीमत के जेवरातों की लूट कर ली। इतना ही नहीं, आरोपी बदमाश ने लूट पाट कर महिला को राजवाही में धकेल दिया और लूट का सारा सामान लेकर मौके से फरार हो गया। जैसे तैसे कर महिला राजवाही से बाहर निकली और इस पूरे घटनाक्रम की सूचना राहगीरों को दी। पीड़ित महिला का नाम प्रेम कौर बताया जा रहा है, जो उत्तराखंड राज्य के देहरादून की निवासी है। सूचना पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसपी शामली का कहना है कि घटना से संबंधित कोई भी प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ। तहरीर मिलने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस घटनाक्रम के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है और घटना से जुड़े आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। कल सूचना मिली थी कि एक अधेड़ उम्र की महिला है, तकरीबन 60 साल की, वो कहीं सिलावर जाने के लिए गुरुद्वारा के पास कहीं खड़ी थी। उनको कोई साधन नहीं मिल रहा था। इसी दरमियान एक स्कूटी पे एक व्यक्ति किसी महिला को पीछे बिठाए हुए आता है और इनसे भी कहता है कि मैं तो उनको जानता हूँ और मेरे साथ चलिए, सिलावर के बहुत लोग को जानता हूँ। तो महिला झांसे में आ गई और उनके साथ स्कूटर पर बैठ गई। उसके बाद कुछ देर के पश्चात इस तरह की सूचना चौकी पे आती है कि उनके मंगलसूत्र इत्यादि कुछ जेवरात उनसे ले लिए गए। तो इस सूचना पे हमारी पुलिस सक्रिय हुई और उनको लेकर के तमाम जगहों पे सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं। हालांकि इस मामले में भी कोई तहरीर नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो भी इसमें दोषी मिलेगा, जो भी बदमाश निकल के आएगा, उनके जान पहचान वाला रिश्तेदार भी हो सकता है, ये भी आशंका जताई जा रही है। तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाए। वो मामला नहीं हुआ। मैंने वो नहीं कह लगा, मैं विक्रम प्रधान का भतीजा हूँ और मैं जानूँ ना, और चल सिलावर चले थे। मैं कहाँ चलूँ भाई, एक बुढ़िया और बैठी थी उसके स्कूटर पर, पेड़ा सा स्कूटर था उसका। तो मैं कह लगी, मैं कहा भाई मैं तो जानती हूँ, तो जगह लगे मैं जानूँ तो थे। बैठा के तो मुझे अंदर ले गया। 2 रस की दुकान है यहीं से गुरुद्वार से थोड़ा सा चल कर। अच्छा। और फिर वो मुझे सुधा ले गया। मैं कहा सिलावर ले जा रहा। फिर जी वो रब झापे मुड़ा जी, मैं जान गई। मैं कहीं सिलावर नहीं ले जा रहा भाई, तू मुझे यही तार दे। मैं जो उसन कहा तार दे, उन्हें वो तेज पड़ा दिया स्कूटर। फिर नूंगे को भी देखा वहाँ एक था वो जगह, मैं भी बता दूँगी। हाँ। तो वहाँ से एक था। मैं कह लगी, मैं कहा भाई तुम मुझे उल्टा ले चल, ये भी सिलावर का रास्ता मिला। कह लगा अच्छा वो अड़ तक खड़ा हो गया। वो कट्टा सा काटा, वो मेरे यहाँ हटा दिया, दोनों इनके कानून पे काट दिए पहले तो, फिर चैन तोड़ी, फिर कड़ी तारी। सुनना था। फिर वो मुझे पकड़ कर मेरा हाथ और जाके डर पकड़ कर एकदम धक्का दे दिया। बहुत गहरे, बहुत सारे लत्ते सन गए, बैग भीज गया मेरा। ये कपड़े भी इन्होंने बहू ने धोए, सारे सिर में भी माटी थी।
और आंख में मेरे वो सब भर गया। मैं बैठ कर उस पानी में 3 फुट पानी था, मैं बैठ के अपनी आँख में धोई उसमें, और जी मैं वे भांग के पेटे पकड़ कर जीप चढ़ी, मैं रब जाकर के मेरे पैर में भी दर्द है। अच्छा, परस नहीं लुटा, पर्स नहीं लूटा। हाँ परस मेरे बैग में था, परस बैग ने मेरा छेड़ा ही नहीं, मेरे हाथ में था। हाँ मैं हाथ में पुलिस दौड़ रही आई चौकी पर नन्नू हुआ मगा मेरे गैल, फिर मैं हम चल निकल गई पानी में, तो फिर मैं पैदल रोड पाई। शादी है उसके, मेरे जेठ के लड़के ही है, उसकी लड़की की शादी है, यही है शामली में ही, शादी की शामली में यहीं तो आती है सिसोली अड्डे पे। हाँ सिसोली अड्डे तो एक महंगे को एक ट्रक साहब से है कि यहाँ बेचा मैं लाया था। जनपद लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज थाना प्रभारी पर एक मजदूर ने लाखों रुपए का फर्नीचर बनवाकर रुपए ने देने का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार का एक मामला थाना मैंगलगंज में देखने को मिला है। थाना मैंगलगंज में एक पूर्व प्रभारी निरीक्षक ने 4 माह तक मैंगलगंज थाना परिसर में रंदा मशीन व लकड़ी कटर मशीन को लगवाकर कई लाख रुपए के फर्नीचर बनवाई, वह भी बगैर आला अफसरों की अनुमति के, जो अपराध व अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिसमें से कुछ बेशकीमती सागौन की लकड़ी जंगल से चोरी छिपे कटवाकर थाने में रखी जाने की बात प्रकाश में आई है। वन विभाग द्वारा मामले की जानकारी लेने पर वह अपनी गर्दन फंसते देख बिल बनवाकर धनबल की दम पर मामले को रफा दफा कर लिया गया। फर्नीचर मिस्त्री सुशील की माने तो निरीक्षक व एक दरोगा ने काफी फर्नीचर बनवाया। थाना परिसर मैंगलगंज को फर्नीचर हाउस में तब्दील कर दिया गया। मिस्त्री की माने तो उसकी संपूर्ण मजदूरी का पैसा 3,20,000 रुपए बनता है, उसे मात्र 70,000 रुपए देकर चलता कर दिया। मिस्त्री व लेबर मजदूरी के आंकड़ों के अनुसार निर्मित फर्नीचर की कीमत कई लाख होती है। अवशेष मजदूरी की रकम मांगने पर आक्रोशित तत्कालीन इंस्पेक्टर व एक SI ने थाने से भगा दिया। पीड़ित कारपेंटर ने मजदूरी दिलाए जाने की मांग करते हुए CM से लेकर PM तक कई प्रार्थना पत्र दिए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने थाने के अंदर 28 अक्टूबर 2017 में घनश्याम राम और सुरेंद्र सिंह का कारपेंटरी का काम इन लोगों के मकानों का थाने के अंदर किया था। उसमें जब सागवान की लकड़ी पकड़ी गई तो इन्होंने कहा अपनी लकड़ी कबूलो, मैंने अपनी लकड़ी नहीं कबूली। हाँ सब लकड़ी इन लोग यही सब लोग लकड़ी लाते थे, हमसे लिखा लेते थे, लोग लकड़ी लाते थे, पता नहीं कहाँ से लाते थे। अच्छा। और उसके बाद जब मैंने मना कर दिया तो इन्होंने हमसे कहा कि तुम लकड़ी कबूलो, मैंने मना किया। तब इन्होंने आदमी भेज के हमारे घर के अंदर हमला करवाया कि जान से मरवा देंगे। उसमें हमारे पैर में तलवार भी लग गई थी। अच्छा। हाँ इन्हीं लोगों ने सब करवाया। अभी धमकी दे रहे बराबर है। मैंने कुछ कर्जा हो गया था हम पे, मैंने पैसा इन लोगों ने मार लिया, बाकी मुझे देना पड़ा उन लोगों का। तो कर्जा हुआ था, मैंने मकान बेच के पैसा दिया उन लोगों का। जनपद बागपत में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है, जहां युवकों ने नोएडा से युवती का अपहरण कर बागपत लाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। बागपत के एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोप है कि 3 युवकों ने उसे नोएडा के एक मॉल के बाहर से अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया। बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने मेडिकल स्टूडेंट को गन पॉइंट पर लेकर उससे नंगन डांस भी करवाया। परिवार के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने 3 आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने पीड़िता को भी मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना पर पहुंचे एडिशनल SP ने पीड़िता से घटना के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि पीड़िता वजीराबाद की रहने वाली बताई जा रही है, जो वहीं के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। आरोपियों में से एक युवक वही कॉरियर कंपनी में काम करता था, जिससे स्टूडेंट और उक्त युवक के बीच फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी। लेकिन बीती रात एक मॉल के बाहर से 3 युवकों ने छात्रा को अगवा कर लिया और बागपत लाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा को बिनोली क्षेत्र की एक शूटिंग रेंज पर बंधक बनाकर रखा गया था। वहीं आरोपियों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। हाँ, लड़की आई थी जो कि गैंगरेप विक्टिम है, उसका हमने मेडिकल बना दिया है और उसकी जांच और रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। पूरी वारदात क्या है? देखिए, आज थाना बिनौली में एक महिला आई थी और उनका ये कहना था कि कोई एक व्यक्ति जो थाना बिनौली क्षेत्र का रहने वाला है, उनको अपने घर लेके आया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उनकी शिकायत पे हम लोगों ने इमीडिएटली FIR दर्ज कर ली है और बाकी जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है।
अभी हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर इस तरह का कोई आरोप है तो उसकी भी जांच करेंगे, तो उसमें क्या निकल के आता है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? देखिए, जिनके जो लोग उसमें नामजद थे, जिनके बारे में बताया गया था कि जिन्होंने इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया है, उन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, उनका ये कहना है कि वो मेडिकल रिलेटेड फील्ड में काम करती हैं और गुड़गांव की रहने वाली हैं, और उनका जो आरोपी लोग हैं उनके साथ अपना फ्रेंडशिप था, और उन्होंने संभवतः उसी फ्रेंडशिप का बहाना लेकर के कुछ और चीज़ का झांसा देकर के इनको अपने पास बुलाया और उनके साथ इस तरह से हरकतें करी। क्या पूरा मामला बताया? मुझे पैसिफिक मॉल से 2 लड़के तमंचे की नोक पर यहाँ तक बारोत शूटिंग एकेडमी लेकर आए। फिर वहाँ पर उन्होंने मेरा टॉप उतरवा के डांस कराया और उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गए, और उसके अलावा 2 लड़के और थे वहाँ पर गैंग रेप किया, मतलब चारों ने किया। हाँ, एसपी साहब से मिली थी धमकी दी है उन लोगों ने। क्या मेरी भतीजी है 6 साल की कुलनंदनी, उसको मार देंगे, मुझे मार देंगे। पुलिस में कंप्लेंट की तो जनपद बागपत के धनोरा सिल्वर नगर में युवक की गोलियों से भूनकर हत्या करने वाली लेडी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि बीती 20 तारीख को दिन दहाड़े नीटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वारदात को अंजाम बीए में पढ़ने वाली छात्रा खुशबू ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिया था। दिन दहाड़े हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतक नीटू ने जमीनी रंजिश के चलते खुशबू के भाई गौरव की हत्या की थी, जिसके चलते खुशबू इंतकाम की आग में झुलस रही थी। खुशबू ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या का बदला लेने का प्लान बनाया और 2 दिन पहले खुशबू ने नीटू के ऊपर हमला कर दिया और एक के बाद एक 4 गोली उसके सीने में दाग दी, जिसमें नीटू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर लिया। आज पुलिस ने खुशबू और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। खुशबू की माने तो अब तक इस रंजिश में 8 महीने में 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। खुशबू ने ये बताया कि अगर वो नीटू का कत्ल नहीं करती तो वो उसका कत्ल कर देता। अपनी जान बचाने और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया है। यह खुलासा एसपी बागपत ने प्रेस वार्ता करके किया है। थाना क्षेत्र विनोली में एक गांव है धनौरा सिल्वर नगर, वहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम नीटू है, उनकी हत्या हुई थी और गोली मार के हत्या हुई थी। इस संबंधित प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम आनंद, श्रीमती मोहन और खुशबू हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी 2 लोगों को और नामजद किया गया था, उनके बारे में विवेचना अभी प्रचलित है। घटना के जहां तक कारण का सवाल है, इन दोनों में आपसी परिवारीजन ही हैं और इनमें ज़मीन से संबंधित विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था और उससे मोटिवेट होके इनके बीच में कई मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसमें मर्डर्स भी हुए हैं और उसी जड़ से प्रेरित होके ये घटना घटित हुई है। समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो घटना में प्रयुक्त असलहा है वो बरामद कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है। अच्छा, बताया जा रहा है कि महिला ने गोली चलाई थी, जो महिला खुशबू है, ऐसा क्या रिलेशन था मृतक से? अगर देखें तो इसमें चाचा भतीजी का रिलेशन होगा, जो चचेरे ताऊ वाले रिश्ते में होता है, उस तरह का संबंध था। तो बात जो सामने आती है, इसमें खुशबू द्वारा गोली चलाने की, महिला ने गोली मारी, ये इसमें कितनी सच्चाई है? कहाँ तक सच्चाई है बात? बिल्कुल सच्चाई है। महिला द्वारा गोली मारी गई है इसमें, वो तो महिला ने अपने बयान में भी इकबाल किया है, प्लस तमंचे भी बरामद हुए हैं। पूरे घटनाक्रम में और कौन कौन लोग रहे, जैसा कि मैंने बताया, इसमें भी विवेचना प्रचलित है। जनपद शामली में 3 दबंगों ने एक महिला की घर में घुसकर मारपीट की। यह पूरी वारदात बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शामली जनपद में एक महिला की लाइव पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में 3 दबंग युवक एक महिला के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। आरोपी तीनों दबंग युवक पड़ोस के ही रहने वाले हैं। आरोप है कि पड़ोसी युवकों से किसी मामले को लेकर रंजिश चली आ रही थी, जिसको लेकर आरोपी दबंग युवक पीड़ित के घर में जबरन घुस गए और
घर में मौजूद महिला व परिवार के अन्य सदस्यों से जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, दबंग युवक घर के अंदर से महिला के बाल पकड़कर घसीटते हुए सड़क तक ले आए और सरे राह महिला को सड़क पर डालकर लात व थप्पड़ों से जबरदस्त मारपीट की, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ और आरोपी दबंग युवक महिला व परिवार के अन्य जनों से मारपीट कर मौके से फरार हो गए। दबंग युवकों की यह करतूत बराबर के मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मौके पर पहुंचे, जहां से पुलिस ने घायल महिला व एक युवक को कांदला सीएचसी भर्ती कराया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। जब हमने इस पूरे प्रकरण में एसपी अजय कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंग युवकों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। इसमें मोहल्ला फैल के क्षेत्र का मामला है। इसमें एक वीडियो आया था, हमारे संज्ञान में भी आया है अभी। इसमें एक महिला को बाल पकड़ करके घर से अंदर से घसीट करके मारपीट हो रहा है, इस तरह का वीडियो है। इसमें मैंने जानकारी की थाना कांदला के प्रभारी से, तो सूचना ये मिली है मुझे कि उसको मामले को दर्ज किया गया है और उस वीडियो के आधार पर, तब तक वो वीडियो उपलब्ध नहीं थी, अब उस वीडियो के आधार पर उसमें धाराएं बढ़ाई जा रही हैं और बिल्कुल सही धारा में वो उसमें चार्जशीट होगा और मैंने इंस्पेक्टर को निर्देशित कर दिया है उस पर सही कार्रवाई। अब वो डिटेल्स हमें अभी नहीं पता लग पाई हैं, विवाद जरूर रहा होगा, मारपीट ये साबित करती है और इसमें यही धाराएं बढ़ा करके फिर आगे अरेस्टिंग इत्यादि की कार्रवाई नियमानुसार की जाए। जनपद शामली के कैराना थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमले के आरोपी पर न्यायालय के आदेशों के बाद 83 की कार्रवाई करते हुए कुर्की की गई। रविवार को कैराना कोतवाली पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर नगर के मोहल्ला खैल कल्ला निवासी सरताज पुत्र सज्जाद के घर पर कुर्की की कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के घर के अंदर मौजूद बिस्तर, फ्रिज, गैस सिलेंडर, बर्तन, चारपाई आदि सामान जब्त कर लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र कुमार नागर ने बताया कि गत 18 अप्रैल को आरोपी के घर पर सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत नोटिस चस्पा किया गया था। इसके बावजूद भी उसने न्यायालय के समक्ष समर्पण नहीं किया। इसके बाद आज रविवार को सीजीएम के आदेश पर सीआरपीसी की धारा 83 के तहत आरोपी के घर कुर्की की गई है। बता दें कि 16 नवंबर 2017 को शाम के समय मोहल्ला खैलकला निवासी एक युवती अपने ममेरे भाई की शिकायत लेकर कस्बे की इमाम गेट पुलिस चौकी पहुंची थी। युवती की शिकायत पर यहां तैनात 2 पुलिसकर्मी आरोपी के घर गए थे। इसी दौरान आरोपी ने यहां पहुंचे दोनों पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था। पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए जाने की सूचना पर कोतवाली से पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया था। आरोपियों के हमले में एक दरोगा व कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बाद में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों अजमत व शहजाद निवासी खैलकला सहित 8-10 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले के ज्यादातर आरोपी पूर्व में जेल जा चुके हैं। पुलिस जाँच में मोहल्ला खैलकला निवासी सरताज पुत्र सज्जाद का नाम भी प्रकाश में आया था। बताया गया है कि आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी में पथराव करने वाले पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई न होने से गुस्साए लोगों ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सोमवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी निवासी दर्जनों लोग एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर गुहार लगाई है कि बीते दिनों धीर सिंह व उसके परिवार ने उनके ऊपर पथराव व जानलेवा हमला किया था, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन में तहरीर दी गई थी, लेकिन आज तक भी आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ितों ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये सर हमारे साथ झगड़ा हो गया था 19 तारीख करीब 19 तारीख में जी, पानी के भराव के लिए। हमारा पड़ोसी है जी एक धीर सिंह, सबने अपने अपने गड्ढे बना रखे हैं। उसने पानी उसका ऐसे ही बहाता है और सड़क में रास्ते में सबको दिक्कत होती है, सभी के बच्चे निकलते हैं उधर को। उससे हमने कहा तो उसने हमारे साथ घर आके मारपीट करनी शुरू कर दी हमारे बच्चों के साथ जी। घरवाली के धारदार हथियार से वार करा और जी 3-4 दिन हो गए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी कहीं भी। अभी किसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, सब ऐसे ही घूम रहे हैं जी। और जी सुबह शाम तो गाली देते हैं घर पे आके जी, और धमकी दे, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। तो थाने में गए थे, थाने में क्या बता रहा? थाने में गए थे, थाने में भी तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो कोई जी।
इतनी चोटों के बाद भी जी मेडिकल वगैरह देखने के बाद कोई दवाई नहीं। हरियाणा के पलवल स्थित गांव रसूलपुर में पहुंचे बसपा प्रत्याशी मनधीर सिंह मान का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा वालों ने सभी को अंधेरे में रखा हुआ है और हर बार इसी अंधेरे का फायदा उठाकर आप सभी की वोटें लूट ली जाती हैं। यह आरोप बीएसपी उम्मीदवार मनधीर सिंह मान ने पलवल क्षेत्र वासियों को भाजपा के काले सच से रूबरू करवाते हुए लगाया है। मनधीर सिंह मान आज पलवल के रसूलपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती में पहुंचे थे, जहां पहुंचने पर फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी मनधीर सिंह मान का फूल मालाओं के साथ पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। मनधीर सिंह मान ने इस कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को फूलों की माला चढ़ाकर नमन किया। वहीं इस कार्यक्रम में आए लोगों से मनधीर सिंह मान ने कहा कि आने वाले 12 मई को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे नहीं, अपने आप को अपने विकास के लिए सांसद बनाना है। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में ईंट भट्टा मजदूर यूनियन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सोमवार को जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के बैनर तले दर्जनों ईंट भट्टा मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जहां पथाई, धुलाई व जुलाई रेट में वृद्धि करने की मांग की गई है। आज हमारी मुख्य मांग ये है कि हमने 9 जनवरी सन 2019 को सह सरमायुक्त कार्यालय व एवं डीएम महोदय जी को एक ज्ञापन दिया था और उसमें भट्टा मजदूरों की संबंधित प्रमुख मांगे थी, जिनमें ईंट पथाई रेट, निकासी रेट, जलैया की फुकाई रेट, रापीसिया की मजदूरी, तमाम भट्टा मजदूरों की मजदूरी को लेकर हमने ज्ञापन दिया था और ये कहा था कि भाई अगर हमारी मांगे 15 दिन के अंदर पूरी नहीं की गई तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी ग्रुप ऑफ कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकला, पेंटिंग सहित अन्य प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जहां बच्चों के द्वारा सुंदर कलाकृतियां बनाई गई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आज हमारे महाविद्यालय एसडी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने 4 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। हिंदी ऐसे राइटिंग है, इंग्लिश ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है और पोर्टेबल रंगोली की प्रतियोगिता है। इसमें मुजफ्फरनगर सिटी से सभी जितने भी 10+2 स्कूल्स हैं, सभी के बच्चों ने प्रतिभाग करा है। तकरीबन 500 के करीब बच्चे हैं जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और बच्चों ने बड़े ही सुंदर कलाकृतियाँ इसमें बनाई हैं। उन्होंने अपने विचार उकेरे हैं। उसमें जजेस हम लोगों ने बाहर से बुलाए हैं। सभी महाविद्यालय के अध्यापक जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ पर अलग अलग फील्ड के, उन लोगों को इनवाइट करा है। वो लोग आके इवेल्यूशन कर रहे हैं और सारा कंपाइल करके हर एक प्रतियोगिता में अलग अलग वर्ग में हम लोग बच्चों को पुरस्कार प्रदान करें। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।